पर होता क्या है, इलेक्शन के टाइम वो लोग आते हैं, हम उनके सामने अपने मुद्दे रखते हैं, उन मुद्दों पर वो बहुत अच्छे से हमारे को तसल्ली देते हैं, पर जीतने के बाद वो कहीं नज़र नहीं आते, हम उन्हें कहीं देख नहीं सकते। शराब 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 देखो आप, शराब जो दिल्ली के अंदर क्या हालत कर रखी है। वैसे तो कोई डेवलपमेंट नहीं है, लेकिन शराब के ठेकों की बहुत चिंता हो रही है उन्हें। किसने डेवलपमेंट किया आपकी? सर मैं तो कई दिन से विकास को ढूंढ रहा हूँ, आज तक मेरी विकास से मुलाकात ही नहीं हुई। सेंट्रल गवर्नमेंट आई, वो कहती है हम विकास करेंगे, लेकिन हमें आज तक ना विकास दिखाई दिया कि विकास की कितनी बड़ी बड़ी मूछें होंगी, विकास दिखने में कैसा होगा, हमें आज तक दिखाई नहीं दिया। ना सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिखाया और ना ही कई स्टेटों की गवर्नमेंट ने दिखाया। आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से जो बात मैं कहना चाहता हूँ, अब ये कहना चाहता हूँ कि एमसीडी के इलेक्शन आने वाले हैं, जो हमारे से वोट लेना चाहता है वो हमारे से मुद्दों की बात करे कि हमें क्या फैसिलिटी देगा। हमारे एरिया में महीने में कम से कम एक बार आना पड़ेगा, जनसभा एक बार कम से कम महीने में लगानी पड़ेगी। हमारे को एम्बुलेंस की ज़रूरत है, हमारे एरिया के अंदर गरीब लोग बहुत हैं जिन्हें हॉस्पिटल जाने तक अगर ज़रूरत पड़ जाए तो 100-200 रुपये खर्च करने पड़ते हैं। हमें यहाँ एम्बुलेंस चाहिए ही चाहिए, हमें एम्बुलेंस आपको देनी पड़ेगी। अगर आप हमारे मुद्दों पर काम कर सकते हो तो आप मोस्ट वेलकम आइए और वोट लीजिए, और नहीं कर सकते तो अपने घर बैठिए। नमस्कार, दिल्ली तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुशांत मेहरा। दिल्ली तक की टीम आज जा पहुंची है सदर बाजार वार्ड के बाड़ा हिंदूराव इलाके के अंदर। इन इलाके में बहुत सारी समस्याएं हैं, पानी के जल भराव से लेकर के पीने के पानी तक की यहाँ के लोगों को परेशानी से जो है वो जूझना पड़ता है। लेकिन इस इलाके के लोग इस बार नगर निगम चुनावों में किन मुद्दों पर वोट देंगे, इन्हीं से बातचीत करेंगे। यहाँ के RWA के लोग हैं, ये सब बताएंगे किन मुद्दों पर अब की बार वोट देने की सोच रहे हैं। सर आपका नाम? सर मेरा नाम सैयद शाहिद राहत है, माइनॉरिटीज़ डेवलपमेंट फेडरेशन NGO से। मुद्दे तो 1000 हैं जो दिमाग में हैं कि मुद्दे होने चाहिए, और मुद्दे हम उठाते भी हैं हर बार, पर उन मुद्दों का होता कुछ नहीं है। मुद्दे क्या है कि टाइमिंग, हमें टाइम नहीं देते। जो भी जीत कर आते हैं, MLA हो, काउंसलर हो, टाइम नहीं देते हमारे को। पानी की समस्या, बिजली की समस्या, सड़कें टूटी होती हैं, पैच वर्क की समस्या। हमारे इतना कंजस्टेड एरिया है, यहाँ कम से कम एक एम्बुलेंस होनी चाहिए। कोई ऐसी इमरजेंसी स्थिति हो तो यहाँ कोई हमारे को फैसिलिटी आज तक तो नसीब हुई नहीं इस एरिया के अंदर। और मिलने के लिए जो हमारे नुमाइंदे होते हैं, चाहे वो काउंसलर हो चाहे कोई भी हो, मिलना तो बहुत दूर की बात है। अपने कार्यालय में उनका एक मुख्तसर बहुत छोटा समय होता है जिस समय वो मिल सकते हैं। उसके अलावा अगर हम चाहें इमरजेंसी में कोई काम उनसे कराना चाहें तो हम नहीं करा सकते। तो ऐसे बहुत सारे अनगिनत मुद्दे ऐसे हैं जो हम चाहते हैं कि हम उठाएं, पर होता क्या है, इलेक्शन के टाइम वो लोग आते हैं, हम उनके सामने अपने मुद्दे रखते हैं, उन मुद्दों पर वो बहुत अच्छे से हमारे को तसल्ली देते हैं, पर जीतने के बाद वो कहीं नज़र नहीं आते, हम उन्हें कहीं देख नहीं सकते। जीतने के बाद नजर नहीं आते सर, सीधा तौर पे आरोप लगा दिया कि देखने के बाद, जीतने के बाद नेता नजर नहीं आते। हल क्या है सर इसका? नहीं, बिल्कुल सच तो यही है। एक बार जीतने के बाद तो राजा महाराजा बन जाते हैं, कोई भी हो पॉलिटिक्स, कोई सी भी पार्टी का हो। ये तो सच है। आते तो आप लोग ही हैं, लेकिन जीतने के बाद ये आते नहीं, आपके काम नहीं करते। लेकिन अब की बार वोट किस बात पे? नहीं, बहुत बातें तो बहुत सारी हैं, और इसमें क्या है, सबसे बड़ा तो अमन है। जैसा आज कंट्री का हालात है, नफरत और ये सियासत में, नफरत और सियासत का नाम ही एक हो गया है। आप किसी को मैं सियासत करता हूँ तो आप कह दो कि मैं नफरत करता हूँ तो समझ जाएंगे आप सियासी आदमी है। नफरत और सियासत एक ही चीज़ हो गई अब तो। डिवीज़न जो डाला जा रहा है लोगों में, ये भी एक मुद्दा है। दिल्ली का चुनाव है, नगर निगम का चुनाव है, क्या राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा या डेवलपमेंट पे लड़ा जाएगा, साफ सफाई पे लड़ा जाएगा, ये मुझे बताइए। दिल्ली का चुनाव, दिल्ली देश से बाहर तो नहीं है ना। देश में क्या हाल हो रही है, इस तरह से वो पोलराइजेशन की तो कोशिश हो ही रही है ना। अभी इलेक्शन का ऐलान होते ही देखो यहाँ पे भी क्या होता है, खुदा खैर करे। हम तो चाह रहे हैं कि अमन रहे, सबसे बड़ा काम तो यही हो। अगर से सफाई सुथराई और ये हॉस्पिटल, ये तो है, तो कैपिटल ऑफ इंडिया है, तो इसमें हॉस्पिटल्स हैं। पहले जो समस्या थी ट्रैफिक की, वो तो काफ़ी हल हो गई है, ठीक है। अब इस ट्रैफिक की समस्या हल हुई है ये बता रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि जो मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए, साफ सफाई, डेवलपमेंट, पानी, उन पे चुनाव नहीं होता, चुनाव दूसरे मुद्दों पर होता है। क्या हकीकत है? आप किस मुद्दों पर वोट? मैं आपको एक चीज बता दूं, आप जहाँ खड़े हो, यहाँ का विधायक है सोमदत्त। वो भेदभाव की राजनीति करता है। बाड़ा इंदौराव जो मुस्लिम क्षेत्र है और मुस्लिम वोटों से जीत के आया है,
वहाँ की आप हालत देख लोगे तो वहाँ आपका चलना मुहाल हो जाएगा। वहाँ पे जगह जगह गड्ढे खोद रखे हैं और वहाँ पर आकर नहीं जाता। अगर वहाँ की आप जनता से भी पूछोगे, क्योंकि मैं यहीं का रहने वाला हूँ, आरडब्ल्यू मॉडल बस्ती, मेरा नाम खालिद अख्तर है, खालिद अख्तर कुरैशी, और आरडब्ल्यू मॉडल बस्ती का मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। हमें मालूम है किस तरह हमें सामना करना पड़ता है। हमें यहाँ पर विधायक और निगम पार्षद की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। हम लोग खुद ही जाते हैं, प्रशासन से बात करते हैं, उनको प्रेशराइज करके अपने काम कराते हैं। मुझे नहीं लगता अब ये देख रहा हो डेवलपमेंट, ये डॉक्टर हर्षवर्धन का कराया हुआ है। आपको पता है ये इसके कितने सालों से पेंडिंग पड़ा था। जब साहिब सिंह वर्मा और मदनलाल खुराना ने इसकी बुनियाद रखी थी, उसके बाद साहिब सिंह वर्मा साहब ने उसको शुरू करा था, लेकिन कांग्रेस सरकार आई, उसके आम आदमी सरकार आई, कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब से डॉक्टर हर्षवर्धन आया तो ये फ्लाईओवर आप देख रहे हैं, यहाँ की ट्रैफिक की सारी समस्या दूर कर दी गई है। और सोमदत्त जैसा विधायक, उसने हालत ख़राब कर रखी है यहाँ पे लोग। अब जनता आपको बताएगी उसके डेवलपमेंट के बारे में। कोई डेवलपमेंट नहीं है। शराब देखो आप, शराब दिल्ली के अंदर क्या हालत कर रखी है। वैसे तो कोई डेवलपमेंट नहीं है, लेकिन शराब के ठेकों की बहुत चिंता हो रही है उनको। जगह जगह शराब के, हमारे वार्ड जो ईदगाह है, हमारी जो एक ऐतिहासिक जगह है, मुसलमान वहाँ पर नमाज पढ़ता है, उसके सामने ठेका खोल दिया गया है। उसके लिए हमारा चल रहा है एहतजाज, हम प्रदर्शन भी करने वाले हैं। बिल्कुल सामने ठेका खोला गया है वहाँ, जब मुसलमान की ऐतिहासिक पूरी दिल्ली की शाही ईदगाह है। शराब आपके लिए मुद्दा है, इसका मतलब है कि मुद्दा है, शराब मुद्दा है जी, शराब मुद्दा है इस बार। और क्या मुद्दा है? और कोई मुद्दा नहीं है, शराब मुद्दा है। और ये गड्ढे वगैरह जो है ना बढ़े नहीं जाते यहाँ पे। जैसे रोडों को खोद दिया तो खोद ही दिया, कोई काम नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता। अब सड़क बनी थी आपके इलाके की? आखिरी बार सड़क जब पिछले इलेक्शन में बनी थी, जब इलेक्शन आने वाले थे करीब नजदीक। अब इस बार जो बनने जा रही है वो भी इलेक्शन के टाइम ही बनेगी, उससे पहले नहीं बनती। इलेक्शन से पहले आपने गली में खोदना शुरू कर दिया है। इमरान हुसैन हो या सोमदत्त हो, उन्होंने, उनको लग रहा है शायद हमारे है ना इलेक्शन, क्योंकि लोगों की शिकायतें शुरू हो गई थी। अब इन्होंने जगह जगह खोदना शुरू कर दिया है, और उसको खोद के अब मुझे नहीं लग रहा है शायद बन पाएगा। आप देखोगे आपको चला नहीं आएगा। जगह जगह गड्ढे खोद दिए गए हैं, सिविल लाइन चेंज होने का ड्रामेबाजी शुरू हो गई है। चुनावी मुद्दा है, चुनाव आते के साथ ही डेवलपमेंट का वर्क दिखाने लग जाते हैं। साहब ने कहा कि शराब एक मुद्दा है, आपके लिए शराब मुद्दा है या नहीं है? शराब क्या मुद्दा है भाई? पैसा है, शौक कर रहे हैं लोग, ठीक है। अब देखिए पेट्रोल जो है, पेट्रोल 100 रुपये लोग खरीद रहे हैं, क्या वो डेवलप होगा, विकास होगा जी, देश का विकास होगा? 25 से 26 रुपए की चीज़ 100 रुपये का सरकार बेच रही है, विकास के लिए बेच रहे हैं। अब अगर कोई शौक के लिए शराब खरीद रहा है और वो पैसा विकास में लग रहा है, तो क्या ये कोई मुद्दा नहीं है? आपके लिए मुद्दा नहीं है, शराब मुद्दा नहीं है, आपके लिए मुद्दा है शराब? सर एमएलए चाहे आम आदमी पार्टी का हो, एमएलए चाहे भाजपा का हो, चाहे वो किसी कांग्रेस का हो, चाहे काउंसलर किसी भी पार्टी का हो, बात ये नहीं है कि किस पार्टी से बिलोंग करता है। बात ये है कि तरीका सबका एक ही है। इलेक्शन के टाइम वो कुछ और होते हैं, इलेक्शन के बाद वो लोग कुछ और हो जाते हैं। आपके इलाके से निगम पार्षद कौन है, किस पार्टी का? हमारे यहाँ से निगम पार्षद जेपी भाई हैं, जयप्रकाश जेपी जी। इलाके में आते हैं? इलाके में तो ना आम आदमी पार्टी के आ रहा है, ना बीजेपी के आ रहा है, कोई नहीं आ रहा इलाके में, कोई नहीं आता। आप कह रहे हैं कि ना बीजेपी के निगम पार्षद आ रहे हैं, ना आम आदमी पार्टी के विधायक आ रहे हैं, किसको वोट अब की बात? जिस पुल के नीचे हम खड़े हैं ना, ये 15 साल में बना है और एमसीडी ने बनाया, एमसीडी ने, और एमसीडी में पिछले 15 साल से बीजेपी ही है। अगर इसको लेट कर होना या इसके में कोई प्रॉब्लम आई है ना, गवर्नमेंट ने एमसीडी को ठेका दिया था भाई साहब। ये एमसीडी ने नहीं बनाया तो उन्होंने मजदूरों ने बनाया है, लेकिन इसको एमसीडी को ठेका दिया गया था एमसीडी को। और लेकिन जो उस टाइम पे कांग्रेस सरकार थी उसे पेंडिंग रखा गया, क्योंकि वो वोट की राजनीति कर रही थी। यहाँ के मकान टूट गए कि लोग परेशान रहे, उनको चिंता हो रही थी कि हमारा वोट बैंक खराब हो जाएगा, क्योंकि लोगों के मकान भाई, तो जब एक रास्ता बनाना पड़ेगा तो कुछ ना कुछ तोड़ना, किसी का नुकसान अगर 10% नुकसान होके 10 लोगों को नुकसान होके 100 लोगों का फायदा हो रहा है, तो नुकसान नहीं होता भाई साहब। ये जो फ्लाईओवर बना गया तो वोट बैंक की राजनीति शुरू कर दी थी इन लोगों ने, क्योंकि यहाँ के लोग मकान टूटेंगे, हमारा वोट बैंक खराब हो जाएगा। डेवलपमेंट होता है तो वोट बैंक की राजनीति भी होती है, और भी लोग हैं सर। किन मुद्दों पर अब की बार वोट देने वाले हैं आप? देखिए जी, वोट तो विकास के मुद्दे पे दिया जाता है, लेकिन मैं आज तक कई सालों हुआ आपके इलाके में 15 साल से बीजेपी की सरकार है, 7 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार है, क्या किसने डेवलपमेंट किया आपके?
सर मैं तो कई दिन से विकास को ढूंढ रहा हूँ, आज तक मेरी विकास से मुलाकात ही नहीं हुई। सेंटर गवर्नमेंट आई, वो कहती है हम विकास करेंगे, लेकिन हमें आज तक ना विकास दिखाई दिया कि विकास की कितनी बड़ी बड़ी मूछें होंगी, विकास दिखने में कैसा होगा, हमें आज तक दिखाई नहीं दिया। ना सेंटर गवर्नमेंट ने दिखाया और ना ही कई स्टेटों की गवर्नमेंट ने दिखाया। अब हर इलेक्शन से पहले मैनिफेस्टो बनाया जाता है कि जी हमारा मैनिफेस्टो है, हम इस पर काम करेंगे, हम ये काम आपको पब्लिक को करके देंगे। तो पब्लिक उसमें हम बाद में ये देखते हैं कि हाथ जोड़ के जो नेता हमारे आगे वोट मांगते हैं और हम लोग बेवकूफ़ बन के वोट दे भी देते हैं। ठीक है, काउंसलर का फंड अलग होता है, एमएलए का फंड अलग होता है, एमपी का फंड अलग होता है। फंड कहाँ जाता है? वो फंड कहाँ जाता है? अब ये वो उस फंड से विकास होना चाहिए, तो उस विकास को हम कहाँ ढूंढें, कैसे ढूंढें? ये कि लोगों ने बताया यहाँ पर बीजेपी के निगम पार्षद है, विधायक जो हैं वो आम आदमी पार्टी के हैं, सांसद जो हैं वो बीजेपी के हैं। उन्होंने जो अपने मैनिफेस्टो के अंदर मुद्दे रखे थे, क्या वो पूरे हो पाए? उनमें से कुछ काम भी हो पाए या नहीं हो पाए किसी भी? देखिए जी, पूरा तो आज तक काम ना किसी का हुआ है ना किसी का होगा, समझे नहीं। ये तो पॉलिटिक्स है, नेतागिरी है। इसके अंदर सब जो है अपने नाम को चमकाना चाहते हैं, ठीक है, अपना रख रखाव कुछ अच्छा बनाना चाहते हैं। इलाके में ना काउंसलर काम कर रहे हैं, ना एमएलए काम कर रहे हैं, ना एमपी काम कर रहे हैं। अगर इलाके में सभी लोग फंड से काम करने लग जाएं और जो मैनिफेस्टो देते हैं, जिसके ऊपर विकास के ऊपर वो वोट मांगते हैं, अगर उसको आप वो पूरा करने लग जाएं तो इलाके की हमारी ऐसी हालत ना होए। आप हमारे इलाके में देखिए, हमारे इलाके में कौन से कितने सब्वे ठीक है, सड़कें ठीक है, सीवर पानी की समस्या है। देखिए हर इलाके में पानी की समस्या है, सड़कों की समस्या है, सीवर बंद पड़े हुए हैं, सफाई कहीं नहीं हो रही है। कहाँ है काउंसलर, कहाँ है एमएलए, कहाँ है एमपी? हम तो देखने को भी तरस गए। ये लोग होते कैसे हैं आप बताइए? पुरानी दिल्ली का ये इलाका है। सर आपका नाम? डॉक्टर नफीस। आप तो इस इलाके से बहुत ज्यादा महरूम होंगे, सब कुछ जानते होंगे इस इलाके के बारे में, नब्ज बहुत अच्छी तरह से पकड़ते होंगे आप सब। क्या समस्या है यहाँ के लोगों की? देखिए, समस्या पूरी जिंदगी में और 100 साल लग जाएंगे, खत्म नहीं होंगी। वोट एक होता है, लेकिन मुद्दे इतने हैं कोई पूरा नहीं कर पाता है। सबसे पहले सीवर होता है, पानी होता है और सेहत होती है। सेहत के नाम पर 0/0 है यहाँ पर, कोई नहीं था। आप सेहत के नाम पर ये पार्क बनाया गया, अभी एमसीडी का पार्क है, जहाँ बीजेपी के एमएलए भी हैं, एमपी हैं और काउंसलर भी हैं। आप उनका देख लीजिए क्या हालत है। ये भारतीय जनता पार्टी का मसला नहीं है, ये कांग्रेस का मसला नहीं है, ये आम आदमी पार्टी का मसला नहीं है, ये हमारी ज़िंदगी का मसला है, हमारे लोगों की लाइफ का मसला है। इस लाइफ से खिलवाड़ होता है, हमारे नाम पर, हमारे वोट के नाम पर सिर्फ खिलवाड़ होता है और कुछ नहीं होता है। सिर्फ हमें लॉलीपॉप दिखाया जाता है कि लॉलीपॉप है भाई, देख लो, ये आपको मिलेगा। कब मिलेगा? 5 साल बाद मिलेगा। अब इस जगह जगह जो काम हो रहा है, जो विकास का कहते हैं जी विकास हो रहा है, जो जगह जगह गलियां खुदी हुई हैं, पानी की, सीवर की, तमाम चीज़ों की, एंड टाइम पर होता है ये काम, लेकिन होता है। आज जो काम हुआ है, जहां हम देख रहे हैं अपने एरिया में, मैं देख रहा हूं, वाकई वो काम हुआ है। लेकिन जो हमें 5 साल रोना पड़ा है, वो नहीं रोना पड़ना चाहिए हम लोगों को। आपके जीतने के बाद, चाहे काउंसलर हो, एमएलए हो या एमपी हो, जीतने के फौरन बाद हमारे एरिया में आना चाहिए। जिस तरह से हमसे वो वोट मांगने के लिए आते हैं ना हाथ जोड़कर, तो आकर काम भी हमारे कराना चाहिए उसी महीने के अंदर। ये आपने हर बार की बात बताई कि हर 5 साल बाद जब आते हैं, चुनाव आते हैं, तब काम करते हैं। हल कैसे निकलेगा? कैसे आप की बार अपना जो वोट है उसको पावर का इस्तेमाल करेंगे और नेताओं को बताएंगे कि भैया आपकी बार वोट जो है तभी देंगे जब पहले आप हमको लिखित में दें? ऐसा कुछ सोच रहे हैं आपकी बात? एक्चुअल में इसका हल कुछ नहीं है। अगर मैं वोट नहीं दूंगा तो मेरे वोट ना देने से कुछ असर नहीं पड़ रहा, बाकी सारी जनता दे रही है उनको। अगर सारी जनता एक हो जाए कि हम तुम्हें वोट नहीं देंगे, तो ये काम हो सकते हैं। वोट देना तो हल नहीं है, वोट तो देना चाहिए, वोट देना सबका अधिकार है, लेकिन उस वोट के साथ साथ उसकी अहमियत को और बेहतर कैसे किया जाए, ये कैसे होगा? उनसे हमारे अपने मुद्दे मनवाए जाएं कि भाई हम एग्रीमेंट कर लें, वो भी एग्रीमेंट करेंगे, इसका मतलब वो भी एग्रीमेंट कर लें। इशू है, हमारे इशू हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने एमएलए से, अपने काउंसलर से लड़ जाऊं किसी बात को लेकर के कि आपने ये काम क्यों नहीं करा, तो अगली बार मेरा पत्ता ही कट, अगली बार मेरा फोन भी नहीं उठना। अब बाइकाट ये होता है इलाके के अंदर, सब जगह होता है, पूरी दिल्ली में होता है। हर नोटा का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर 5 मिलियन पूरा एक अभियान ऐसा चले कि नोटा का इस्तेमाल हो, तो इनको नेताओं को बिना नहीं। भाई साहब ने कहा कि लिखित में एफिडेविट मांगा जाए नेताओं से पहले, तभी वोट देंगे, कि जब आप हमें लिखित में दो कि भैया कि ये हम काम करके देंगे, इतने टाइम में करके देंगे। क्या वो ऑप्शन अच्छा आपको अच्छा नहीं लगता? नहीं, सही है या नहीं? अरे वो कि उनसे कितना भी लिखवा लो, वो उनको तो मुकरना है, नेता है वो, उनको तो मुकरना ही है। हाँ, और जब आएंगे टाइम पर आएंगे तो हाथ जोड़ लेंगे। पानी की कैसी समस्या? पुरानी दिल्ली का इलाका है, पानी सही आता है? पिछले 7 सालों में दिल्ली सरकार का कहना है कि उन्होंने पानी मुफ्त दिया है, बिजली जो है वो मुफ्त दी है, और पानी की क्या स्थिति है? पानी बेहतर है या नहीं? पानी का तो हमारे यहाँ बहुत अच्छा सिस्टम है, जो बात जिसकी जो तारीफ की वो करी जाएगी। पानी बहुत अच्छे सिस्टम है, पानी साफ सुथरा पानी आता है
और बिजली की भी बड़ी अच्छी सुविधा है हमारे यहाँ। और अदर्स गवर्नमेंट जो गुजरी है उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो केजरीवाल गवर्नमेंट ने फिर भी बहुत हमें सहूलियतें मिली हैं और फिर भी इनके एमएलए काम कर देते हैं। हॉस्पिटल में दवाइयाँ भी मिल रही हैं, डिस्पेंसरी में दवाइयाँ भी मिल रही हैं, मोहल्ला क्लिनिक हैं, और पुरानी जो डिस्पेंसरियाँ थी उनको भी उन्होंने क्या कहते हैं काफ़ी अच्छा इंतजाम किया है। सरकार के जितने हॉस्पिटल हैं वहाँ दलाली सिस्टम चलता है भाई साहब। अगर आप पैसा खर्च करोगे दलाल बाहर खड़े होते हैं, उनको पैसा दो और अंदर चले जाओ आप। ये सारा सिस्टम दिल्ली सरकार की गवर्नमेंट में चल रहा है, उनको मालूम ही नहीं है उन लोगों को। एक सवाल मुझे बताइए कि हाँ अच्छा ये बताइए कि करप्शन, अच्छा ये बताइए कि करप्शन इलाज कराया जा रहा है गरीबों का, इससे पहले कभी नहीं होता था, समझे। आप जाओ बीएल कपूर में, यहाँ गंगाराम हॉस्पिटल है बीएल कपूर में है, समझे। EWS का सर्टिफिकेट दिखाओ, अपना राशन कार्ड दिखाओ, अपना नोडल ऑफिसर के पास जाओ, समझे। लाखों हजारों लोगों के बिल भी होता है, इलाज पैसा और बिल पे कर रही है ये साथ। इलाज तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में है, उससे अच्छा तो होता ही नहीं कहीं इलाज। RML हॉस्पिटल है, एम्स हॉस्पिटल है, आपको मालूम है कितना अच्छा इलाज होता है। आप बिजली का फंडा दिखाता हूँ, पिछले ये आपका शीला दीक्षित की सरकार है, शायद आपको याद होगा, आपने कवर किया होगा केजरीवाल को, तो उस पर उसने कहा था कि ऑडिट, आपने हजारों बार सुना होगा उसके मुझे ऑडिट नहीं कराती, शीला दीक्षित सरकार ऑडिट नहीं कराती, और वही चीज आज केजरीवाल ने करा है। मैं कहता हूँ कितनी बार उसने ऑडिट कराया है बिजली कंपनी से पूरा पैसा खा रहा है केजरीवाल। और बोझ किस पे डाल रहा है? इंडस्ट्री फैक्ट्री वालों पे बोझ डाल दिया और 200 यूनिट फ्री कर दिया, और उसके बाद मीटर फास्ट कर दिए। वो 200 वालों पर बोझ है, फैक्ट्री वालों पर बोझ है। मानते हैं कि रेजिडेंशियल वालों को छूट मिली और फैक्ट्री वालों पर गाज गिरी। बिल्कुल बिल्कुल, फैक्ट्री वालों का बिल इतना आता है कि उनकी बचत ही खत्म हो गई है, इतना बिल बढ़ा दिया है फैक्ट्री वालों का। और दूसरा रेजिडेंशियल जो बिल है अपना, वो भी पहले 2 महीने में आता था, अब उन्होंने 1 महीने में कर दिया, तो वो घटा कहाँ, वो तो वही हो गया ना। 2 महीने का बिल आप 1 महीने में भेज रहे हो, बल्कि 27 दिन में देते हैं। तो ऐसा चीज का काम करते हैं क्या? आपका बिजनेस है, फैक्ट्री है, क्या है? जी मैं वकील हूँ, कोर्ट में बैठता हूँ, तीसरी कोर्ट। बिजली की परेशानी है आप मानते हैं? मेरे काफ़ी सारे यार दोस्त हैं जिनकी फैक्ट्रीज वगैरह हैं, कमर्शियल दुकानें वगैरह हैं, उनको काफ़ी दिक्कत है, बहुत दिक्कत है बिजली। एक सवाल ये है कि कोरोना की जो दूसरी लहर आई, पहली लहर आई, तीसरी लहर आई, क्या सरकार ने कोविड के दौरान बेहतर काम किया मानते हैं कि नहीं काम किया सरकार ने, कि अस्पतालों में सुविधा मिली या नहीं मिली? ये मैं जानना चाहता हूँ। यार पूरी दुनिया ने देखा है, ऑक्सीजन की कमी को लाखों लोग मर गए ऑक्सीजन की कमी से। ये तो पूरी दुनिया ने देखा है ना, छुपाने वाली तो कोई बात ही नहीं है। आंकड़े आप बेशक छुपा लो, कभी तो 1 लाख आदमी नहीं जी, 1000। कोविड के काल में सरकार जो है वो अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में फेल रही है, आपका मानना है कि काम? कोई सी भी सरकार हो, कोविड में तो सभी फेल रहे हैं। हाँ, रहा मुद्दा कि कोविड का सरकार ने बेहतर काम कर पाई। सर अदर स्टेट को देखेंगे अगर, और फर्स्ट लॉकडाउन को अगर आप कंपेयर करेंगे तो दिल्ली के अंदर मैं ये कह सकता हूँ कम से कम कोई लोग भूखे नहीं मर रहे थे। खाने की जो सुविधा दिल्ली गवर्नमेंट ने, जो जिसकी ईमानदारी की जो तारीफ की बात है जो करनी चाहिए, हमारे इस एरिया के अंदर तकरीबन 1000-2000 लोगों का खाना तो डेली हम मंगाते थे यहाँ पर, और डॉक्टर साहब भी इसी तरीके से खाना मंगा रहे थे और दिल्ली गवर्नमेंट से, और खाना यहाँ देता। तो दिल्ली फर्स्ट लॉकडाउन के अंदर अदर स्टेट्स से अगर हम कंपेरिजन करेंगे तो कोई लोग, मैं ये कह सकता हूँ भूख से नहीं मरा होगा कोई, सुविधा मिली। बिल्कुल डोर टू डोर हमने खाना पहुंचाया और हमारे पास खाना भरपूर आया है। एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि दिल्ली के अंदर जो डॉक्टर्स थे, जो आज भी हैं, कोविड से लेकर अभी तक जो हालात हैं, जो लोगों ने, जो डॉक्टर्स जिन्हें कहा जाता है, मैं भी डॉक्टर हूँ, जिन्हें डॉक्टर कहा जाता है कि जो जान बचाने के लिए होते हैं, वो सब लोग भाग गए। उन लोगों ने ऑनलाइन प्रिस्क्रिप्शन दिया है, ऑनलाइन पेमेंट ली है, चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो या प्राइवेट हॉस्पिटल हो। जो MBBS डॉक्टर्स हैं, MD हैं, MS हैं, सब अपनी दुकानें बंद करके भाग लिए थे। हम लोगों ने डोर टू डोर, और 24 घंटे अवेलेबल थे हम लोग। और जितने भी एरिया, बैकवर्ड एरियाज़ के अंदर हैं, आप देखेंगे BUMS डॉक्टर्स, उन लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी देकर इस पूरे माहौल को बचाया है। कंटेनमेंट जोन बना दिए हैं। आगे एक डॉक्टर्स ने 150-200 पेशेंट देखा है, उनको ठीक किया है। वो डॉक्टर्स जिनके नाम MBBS और MS और MD रखा होता है ना, वो लोग अपने घरों में जाकर बैठ गए। आज भी आप देखेंगे उसका डिस्टेंस कितना होगा। आप वो जो BUMS डॉक्टर्स हैं, BAMS डॉक्टर्स हैं, उनका आप डिस्टेंस देखेंगे पेशेंट के प्रति कितना करीब उनका रहा, और उन्होंने अपने हमदर्दी। सरकार ने कुछ हद तक काम भी किया और कुछ हद तक नहीं भी किया। एक सवाल ये है कि ये सदर बाजार इलाके में जब हम जाते हैं तो सबसे बड़ी परेशानी जो होती है वो अतिक्रमण की है, एनक्रोचमेंट की है। पूरा बाजार अगर आप देखेंगे अतिक्रमण से लगा हुआ है। कौन जिम्मेदार? निगम, पुलिस, दिल्ली सरकार, कौन जिम्मेदार? क्या ये परेशानी है या नहीं है?
हाँ, एनक्रोचमेंट की परेशानियां तो हैं। देखिए जो चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, एनक्रोचमेंट की वजह से पतली हो गई हैं, आने जाने में दिक्कत होती है। ट्रैफिक का हाल देख लीजिए, ट्रैफिक में दिक्कत होती है। सरकार की ये थोड़ी कमियां हैं जो सरकार को देखनी चाहिए। और कोविड के मामले में ये कहना चाहूँगा, फर्स्ट स्टेप जब कोविड का हुआ था, सेकंड हुआ था, थर्ड, अब ये जो थर्ड हुआ था, वो पहले से ज़्यादा सुधार हुआ है। हर उसके ऊपर पोजीशन ये सुधरी है कोविड के मामले में। और सरकार ने भी पहले प्रिपेयर नहीं थी, सरकार भी प्रिपेयर नहीं थी, लेकिन सरकार के अलावा जो है सामाजिक लोग, जो पब्लिक उभर करके आई है। और अब ये जो थर्ड वे में जो पब्लिक ने काम करे हैं, लोगों को खाने पहुंचाने, लोगों की मदद करने, वो एमसीडी का क्या रोल रहा? क्योंकि सफाई कर्मचारी पहले दूसरी तीसरी लहर के अंदर नजर आए कि नहीं आए, इलाके के अंदर काम करते हुए, सफाई करते हुए नजर आए कि नहीं? देखिए कोविड में तो हमने कोई सफाई होती भी देखी नहीं। एमसीडी का रोल उसके अंदर अच्छा नहीं रहा है। हुआ क्या सर, सफाई हुई? बिल्कुल, बहुत सारी जगहों पर बहुत कुछ कचरे के अंबार रहे हैं और हमने लोगों ने प्राइवेट नहीं काम करा के इसको दिया है, खुद लोगों ने सफाइयाँ की है इसके अंदर, इसमें कोई दो राय नहीं है। हुआ सर कि नहीं हुआ? सब नहीं है वो। एमसीडी ने अच्छा रोल अदा किया है भाई साहब। मैं किसी के काम को ये नहीं कि खराब कहूँ। एमसीडी के कर्मचारी, आप भी शायद कवर करा, एमसीडी के कवर वहाँ नजर कौन आ रहा था? एमसीडी के लोग ही नजर आ रहे थे ज़्यादातर, जो गलियों की सफाइयाँ कर रहे थे अपनी जान पे खेल के। मैं किसी की अपनी जान पे खेल के कोई कर रहा है और मैं उसको नकार दूं, ये गलत बात है बहुत। ये भाई साहब जो कह रहे हैं गलत कह रहे हैं। एमसीडी के लोग पूरी तरह लगे रहे हैं और लगे रहे कि नहीं लगे रहे? गली मोहल्लों के अंदर हम लोगों ने अपने प्राइवेट कर्मचारी हायर करके उस कूड़े को बाहर मेन रोड पर डाल दिया। बाहर मेन रोड पे बड़ी गाड़ी आई और कुछ कर्मचारी आते थे और वो उसे उठा के ले आते थे। गली मोहल्लों के अंदर जो रेगुलर सफाई हो रही थी वो सफाई नहीं हो रही थी। सैनिटाइजेशन हम लोग अपने आप खुद कर रहे थे। गलियों के अंदर धुलाइयाँ, जो गलियों को धोने का काम कर रहे थे, वो हम लोग खुद ही कर रहे थे अपने आप। अच्छा, एक सवाल ये है कि सदर बाजार में पिछले दिनों जब बारिश हुई थी तो बहुत सारी वीडियो वायरल हुई पानी के भरने की। वो किसकी कमी? वो एमसीडी के पार्षद हैं और वो यही है सोमनाथ हमारे इलाके के। और उन्होंने क्या काम किया? कुछ भी नहीं किया। ये उनके एंटर में कौन जिम्मेदार सर? एमसीडी के पार्षद जिम्मेदार है उसके। बिल्कुल, उनका घर भी नजदीक है, वहीं पे वहाँ पानी जल भराव का मतलब ही नहीं बनता। ये लोग तो कहते हैं कि भैया दिल्ली सरकार ने सीवर साफ ही नहीं करे, उन्होंने पीडब्ल्यूडी के नाले साफ नहीं करे, इस चक्कर में पानी भरता है। ये देखिए, जितनी जिम्मेदारी पीडब्ल्यूडी की है उतनी ही हमारे पार्षद की भी है। दोनों जिम्मेदार हैं, किसी कोई एक नहीं। अगर पीडब्ल्यूडी के नाले नहीं साफ हुए हैं तो उसमें दिल्ली सरकार की कमी है और पार्षद की भी है, दोनों की। वो कह रहे दोनों की जिम्मेदारी है। सीवर जो है नहीं, आप जो सीवर लाइन जो आती है जल बोर्ड के अंडर में, और जल बोर्ड जो है दिल्ली सरकार के अंडर में है। अगर ये अब बरसात आने वाली है तो मालूम नहीं, सरकार सबको मालूम होता है कि अब बारिशों का सीजन शुरू होने वाला है, तो उससे पहले सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उसको सीवरों को सफाई करवा दे और उनको बनवा दे, ताकि उस जो अंदर भरे हुए हैं उसमें कूड़ा करकट पड़ा हुआ निकाल दे। लेकिन सरकार इसमें आंखें मूंद के बैठी रही। वो जब भल भरा हो गया तो उसके बाद बातें बनाने लगती है कि ये है ना बारिश का, उस पर किसको दोष देती है कि ये ईश्वर। मगर ये सवाल ये है कि आरोप प्रत्यारोप चलता रहेगा आगे भी। अगर इस तरीके चलता रहा तो खामियाजा जो जनता को भुगतना पड़ रहा है, आपको भुगतना पड़ रहा है, वो कैसे हल निकलेगा? कैसे वोट देंगे? हल का मतलब ये है, हल के ये केजरीवाल सरकार तो पूरी फेल हो चुकी है जी, पूरी फेल हो गई है दिल्ली है ना केजरीवाल सरकार। तो इसको बदल के दूसरे लाओ अल्टरनेट। अगर आपके घर में कोई काम करता है और वो काम सही तरह नहीं करता तो आप बदल के, ये थोड़ी उसी को भुगतते रहोगे। उसी को मानते हैं सरकार फेल हुई है, सरकार फेल हुई है। जिस तरीके से भाई साहब ने कहा कि एमसीडी की जिम्मेदारी नहीं दी है, पार्षद की जिम्मेदारी नहीं दी, मैं कहता हूँ जब आदमी वोट देता है तो अपना सेवक चुनता है। एमसीडी का पार्षद कौन हो गया? हमारा सेवक हो गया। वो वहीं रहने, उन्हें दिख नहीं रहा। अगर आदमी किसी ने नहीं लगाया तो वो तो कर सकते थे, जल बोर्ड को बोल सकते थे, क्यों नहीं बोला उन्होंने? तो जिम्मेदारी तो उनकी भी है ना। एक आदमी अगर अपना नेता चुनना है तो सिर्फ इसलिए नहीं कि वो ऐसे। जल बोर्ड की जिम्मेदारी एमसीडी के पास कहाँ से आ जाएगी? नहीं, जिम्मेदारी नहीं आई, लेकिन वो अपने लेटर हेड पे लिख के दे सकते थे उनको, रिक्वेस्ट तो कर सकते थे, कुछ तो करते। अब ये तो नहीं है ना कि दूसरे की जिम्मेदारी में तो हाथ पास रख के बैठेंगे। जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हैं लोग बाग। सर होता क्या है, एमएलए आम आदमी पार्टी के हैं, काउंसलर भाजपा के हैं। अब वो जो उनके हिस्से का काम है वो उन्हें करने नहीं दे रहा है, वो उनके हिस्से का काम उन्हें करने नहीं दे रहा है। अब आप बनवाने जाओ, पैच वर्क कराने के लिए जाओ, आप रोड बनवाने के लिए जाओ, एमसीडी की परमिशन चाहिए, काउंसलर की परमिशन अब मस्ट हो गई है इसके अंदर। अब काउंसलर इसमें आपकी टांग अड़ा रहे हैं, नहीं हो पाएगा काम। कोई और काम डेवलपमेंट का कराने जाओ जहाँ काउंसलर की परमिशन इसमें ज़रूरी है, वो काम नहीं हो पाएगा। आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से जो बात मैं कहना चाहता हूँ, अब ये कहना चाहता हूँ कि एमसीडी के इलेक्शन आने वाले हैं। जो हमारे से वोट लेना चाहता है वो हमारे से मुद्दों की बात करे कि हमें क्या फैसिलिटी देगा। हमारे एरिया में महीने में कम से कम एक बार आना पड़ेगा, जनसभा एक बार कम से कम महीने में लगानी पड़ेगी। हमारे को एम्बुलेंस की ज़रूरत है। हमारे एरिया के अंदर गरीब लोग बहुत हैं जिन्हें हॉस्पिटल जाने तक अगर ज़रूरत पड़ जाए तो 100-200 रुपये खर्च करने पड़ते हैं। हमें यहाँ एम्बुलेंस चाहिए ही चाहिए, हमें एम्बुलेंस आपको देनी पड़ेगी। अगर आप हमारे मुद्दों पे काम कर सकते हो
तो आप मोस्ट वेलकम आइए और वोट लीजिए, और नहीं कर सकते तो अपने घर बैठिए। हाँ फ्री कुछ नहीं चाहिए, हम तो ये चाहते हैं कि हमारी जो समस्याएं हैं उनको खत्म कर दिया जाए। अब ये जो शराब की नीति चल रही है, ये जो हंगामा चल रहा है शराब का, आप एक बात बताओ, शराब की यहाँ जरूरत है पर जनता को, ये शराब क्यों शराब की जनता को? भाई साहब मुझे लग रहा है शराब पीते हो आपके आप, कितनी पेटियां आई हैं शराब की? बनते हैं फ्लाईओवर नहीं, फ्लाईओवर बनते अच्छा सुनो अच्छा देखिए दिल्ली में 30,000 आदमी पे एक ठेका है, हरियाणा में 5,000 आदमी पे एक ठेका है, यूपी में 8,000 आदमी पे एक ठेका है। ये आंकड़े कहाँ से लिए हैं? मुझे समझ में नहीं आ रही है। ये आंकड़े आप अपने निकाल लो ना, आप अपने निकाल लो। ये कि सर फ्लाईओवर बनते हैं, रोड बनते हैं, कौन सा सिविलियन, कौन सा आम आदमी, एक सेकंड, फ्लाईओवर बनते हैं, रोड बनते हैं, डेवलपमेंट होते हैं, कौन सा आम आदमी पैसा देता है? फ्री बनते हैं नहीं बनते हैं? वो भी तो काम फ्री हो रहा है, उसको क्यों नहीं कहते नहीं रोड हम अपने पैसे से बनाएंगे हम? अगर गवर्नमेंट फ्री में लाइट दे रही है, फ्री में पानी दे रही है, तो टैक्सेस तो दे रही है हमारे, या अपनी जेब से कुछ दे रही है? ये मेरे बात समझ में नहीं आती। मोस्टली सुनता हूँ कि जी फ्री की राजनीति नहीं होनी चाहिए आपको लगता है? नहीं, जो गवर्नमेंट दे रहे बिल्कुल वेलकम देना चाहिए, कोई बात नहीं, जो लोग ले रहे हैं लेना चाहिए, इसमें कोई बिल जीरो आ रहा है, मतलब मुझे बुरा लग रहा है, अच्छा लग रहा है मुझे। पूरा मेरा 8,000 का बिल आ रहा है भाई साहब, मैं दिखा दूंगा अगर मालूम हो तो मैं दिखा। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी जीरो आया है मेरा बिल। 3 महीने आपका जीरो आ रहा है, बाकी 3 महीने अगर बढ़ के आ रहा है तो बिजली खर्च करेंगे तो देंगे। मैं अभी इलेक्शन आ रहा है भाई 200 यूनिट से कम रह रहा है, ऐसी नहीं चल रही है, कुछ नहीं चल रहा। हाँ ये बात सही है। फ्री बिजली ले रहे हैं, फ्री बिजली लेके शराबी को बैठेंगे घर के बाहर, शराब का ठेके रेजिडेंशियल इलाके में आपने खोल दिए, कोई लेडीज वहाँ से गुजर रही है, किसी की बहन है, किसी की बेटी जा रही है, वहाँ शराब की बोतल खोल रहा है, ये ठीक है? मतलब शराब मुद्दा है आपके लिए, शराब मुद्दा। अच्छा एजुकेशन क्या एजुकेशन मुद्दा है? एक मिनट निगम के अंदर निगम पार्षदों ने यहाँ पर स्कूल का डेवलपमेंट किया, स्कूलों का रखरखाव, एमसीडी के स्कूलों की व्यवस्था क्या है? स्कूल के यहाँ दिल्ली सरकार का एक बहुत खूबसूरत स्कूल बना है, अभी चालू नहीं हुआ, बन गया है ईदगाह रोड पर। नहीं बने हैं भाई, हाँ एक रेनोवेट किया है और बहुत खूब। स्कूल की बात कर रहा हूँ, निगम का चुनाव आ रहा है, निगम का स्कूल है ये। डिस्पेंसरी में यहाँ पे दवाई लेके दिखा दो आप, सुबह आओ। हाँ ये निगम की डिस्पेंसरी है, वैक्सीन लग रही है सुबह। और मुझे मोहल्ला क्लिनिक में जाइए, आपको अल्ट्रासाउंड कराना हो, समझे? पहले आदमी है जो कह रहा है। हाँ मोहल्ला क्लिनिक में अल्ट्रासाउंड कहाँ से होता है सर? नहीं रेफर करते हैं, कैसी ये बात कर रहे हो? रेफर करते हैं, मोहल्ला क्लिनिक रेफर करते हैं। हाँ सुनिए, आपका एस्टिमेट बनाकर भेजेंगे आप प्राइवेट में जाकर मैं कराऊंगा। आपके इलाके में है या नहीं बताओ? अगर आप रुको मैं अभी आपको प्रूफ दिखाऊंगा, मैंने अपनी बीवी का कराया। क्लिनिक है आपके इलाके में? क्लिनिक है, कहाँ है? चमेलिया नोट में मोहल्ला क्लिनिक है। एजुकेशन में सुधार हुआ है एमसीडी के स्कूलों में? नहीं, मैं एमसीडी के तो कोई खास कोई सुधार मुझे तो दिखाई नहीं देता कि एमसीडी के स्कूलों में कोई सुधार हुआ है। हाँ ये कह सकते हैं कि दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूलों में बहुत सुधार हुआ है। सर सुधार हुआ है स्कूलों के अंदर एमसीडी के या दिल्ली सरकार? नहीं, दिल्ली सरकार में बहुत सुधार है एजुकेशन और हेल्थ पर, जो काम किया 50 साल में किसी ने नहीं किया। एमसीडी के स्कूल हैं यहाँ पर इलाके के अंदर या नहीं है? एमसीडी के स्कूल हैं, आप जाके देख लें क्या हालात हैं। ऐसा लगता है कि अंदर जाना भी गुनाह है इसमें जाने के लिए, और दिल्ली गवर्नमेंट के आप जाके देख लें, मज़ा आएगा जाने के लिए। हमारे अंदर, मेरे होश के अंदर 40 साल में कोई स्कूल नहीं बना था, कोई डेवलपमेंट नहीं था स्कूल के लिए। 40 साल से हमारा एक स्कूल पड़ा हुआ है, वो भी जीरो रहा। कांग्रेस के ज़माने में भी हमारे मंत्री साहब ने भी कुछ काम नहीं किया, जो हमारे हारून यूसुफ साहब थे। जो अब मंत्री हैं उन्होंने एक स्कूल हमें नया दिया है और बहुत सारे स्कूल रेनोवेट कराए हैं। जो टेंट पे चलते थे उन्होंने उसको बिल्डिंग बना के दी है। ये सदर बाजार के बाड़ा हिंदू राव की जनता है, जिनका अलग ही मूड है, जो कि इस बार चुनावों के अंदर कई अलग मुद्दों को देखते हुए, शराब से लेकर के स्कूल, एजुकेशन, अतिक्रमण और इन तमाम मुद्दों को लेकर के सदर बाजार के बाड़ा हिंदू राव की जो जनता है इस बार वोट देगी। कैमरा पर्सन संजीव कुमार के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली तक के लिए।